हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमारा इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बोला जा रहा है कि एयर प्रेजेंट कितना होगा सिलेंडर में अगर उससे वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 एयर को जो है वो रिमूव कर देता है। तो इसमें तो सबसे पहले क्या बताना है कि यह फॉलोइंग सिचुएशन जो है वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये हमें बताना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है क्या कि एक सिलेंडर है, उसमें से वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 एयर जो है वो निकाल देता है। तो जो भी सीरीज बनेगा वह हमारा एपी होगा कि नहीं होगा, ये हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का वो तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेंगे कुछ भी। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 64 मान लिए, ठीक ना। अब बोल रहा है कि 64 है अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इससे 1/4 जो एयर जो है वो पंप कर दे रहा है, यानी निकाल दे रहा है बाहर। तो 1/4 64 का कितना हो जाएगा, तो इसका 1/4 हो जाएगा 16। तो 64 से 16 यूनिट निकाल दे रहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64 माइनस 16 इक्वल टू 48। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर 48 जो बचा है रिमेनिंग, इसका फिर 1/4 एयर जो है वो निकाल देंगे। तो 4 यहाँ पे 12 यूनिट निकल जा रहा है, तो कितना 48 में से फिर कितना यूनिट निकल जा रहा है, 12 यूनिट निकल जा रहा है। अगर 12 यूनिट निकलेगा 48 में से, तो फिर ये बचेगा 136। फिर उसके बाद 36 है, तो 36 का 1/4 एयर जो है वो पंप कर देगा वैक्यूम पंप। तो कितना बचेगा, तो यहाँ से देखेंगे 4 9 या 36 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 36 में से कितना यूनिट, 9 यूनिट, 36 यूनिट में 9 यूनिट जो है वो बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे बचेगा 27 यूनिट। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि चार बार सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीरीज बन जा रहा है क्या, तो यहाँ पे सीरीज हमारा बन जा रहा है 64 48 36 एंड 27। इन नंबर्स का सीरीज बन जा रहा है यहाँ पे 64 48 36 एंड 27। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे से देखते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चेक करना होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना है, सेकेंड टर्म हमारा है 48 माइनस 64। 48 में से 64 माइनस करेंगे, तो 48 में से अगर हम लोग 16 माइनस ये करेंगे, 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में 16। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना, थर्ड टर्म हमारा है 36। 36 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 48। 36 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जा रहा है -12। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। एक बार कॉमन डिफरेंस हमारा 16 आ गया एंड एक बार कॉमन डिफरेंस हमारा 12 आ गया। एक बार कॉमन डिफरेंस हमारा -12 आ रहा है एंड एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस 16 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या तो कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। इसलिए ये हमारा जो सिचुएशन दिया हुआ है सेकेंड नंबर, ये एपी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, हम लोग आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में।